अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन रीज़न फॉर इंडस्ट्रियल ऑयल सील फेलियर्स एंड देयर सॉल्यूशंस। जो हमारी ऑयल सील्स होती हैं इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती हैं वो बड़ी कॉमनली फेल हो रही होती हैं। उसके फेलियर के डिफरेंट रीज़न होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो उनकी सिम्टम्स क्या होते हैं, उनकी रीज़न क्या होती हैं एंड उनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को बताएंगे। तो आपने कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखना है। सबसे जो पहली रीज़न है वो है सबसे पहली जो सिम्टम है वो है एक्सेसिव लिप वेयर। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग अपनी ऑयल सील को देखें ना, उसकी जो लिप्स होती हैं, सिंगल लिप होती है, डबल लिप होती है, वो लिप जो है ना वो वेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम उनका सिम्टम देखें तो उनका सिम्टम क्या होता है कि वो उसकी एजेस जो होती है ना वो वॉर्न हो जाती हैं, यानी वेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर हम उसकी रीज़न को देखें तो जो अगर उसकी लिप फेयर हो रही है ना तो वो इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन की वजह से होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो लुब्रिकेशन से रिलेटेड होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आपने लुब्रिकेंट को ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है? अप टू द स्पेसिफाइड लेवल, यानी कि उसके लेवल से या तो वो डाउन हो गया या वहाँ पर पहुँच नहीं रहा जहाँ पर आपकी वो ऑयल सील लगी हुई है। अब वो वहाँ पर उसको लुब्रिकेंट मिल नहीं रहा, डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पर वो हीटअप हो रहा है, जिसकी वजह से उसको वहाँ से जो है ना वो लिप उसका वेयर होना स्टार्ट हो गया। तो इसका सोल्यूशन यह है कि आप लोगों ने उसके लुब्रिकेंट के लेवल को स्पेसिफाइड लेवल तक ज़रूर पहुँचाना है एंड देन उसको दोबारा चलाना है। उसके बगैर अगर आप चलाएंगे तो आपको आगे लिप वेयर का प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा। सेकंड जो है वो है ऑयल सील डिफॉर्मेशन। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं बैडली डिफॉर्म हुई हुई है। अब इसका सिम्टम क्या होता है कि आपकी सील जो होती है ना वो डैमेज कॉजिंग लिप डिफॉर्मेशन। ये देखें जी, पूरी लिप उसकी डिफॉर्म हुई हुई है। अगर हम इसको कॉज देखें तो इन अप्रोप्रिएट असेंबली। अब इन अप्रोप्रिएट असेंबली क्या होती है? दिस प्रॉब्लम कैन ऑकर। क्यों होता है ये प्रॉब्लम? व्हेन द इनसाइड डायमीटर ऑफ द ऑयल सील इज टू स्मॉल। जो इनसाइड डायमीटर है वो स्मॉल है और आप उसको हैवी साइज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट फिट कर रहे हैं, तो उस केस में इस तरीके के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? टू फिक्स दिस इशू आपने क्या यूज द राइट टूल एंड इम्प्रूव द असेंबली जगह। आपका असेंबली जगह उसको आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो इम्प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसको सेलेक्ट करना है। देन अगर हम नेक्स्ट देखें वो है लिप हार्डनिंग। अब लिप हार्डनिंग क्या होती है कि बड़ा ही आपको कॉमनली ये देखने में मिलेगा। आपकी जो ऑयल सील की लिप होती है ना वो बड़ी ग्लॉसी सी, जिस तरह बर्फ नहीं जमी हुई होती उस तरह की आपकी बड़ी शाइनी किस्म की हो जाती है। और वहाँ पर आपको ऐसे छोटे 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 ना वो आपको क्रैक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स जो है ना वो ये होते हैं कि वहाँ पे क्रैक्स नज़र होते हैं और वो बड़ी शाइनी सी और ग्लॉसी सी एक लुक देना शुरू कर देती है। अब इसका वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है कि इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये इशू बनते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? अगर हम इसको सोल्यूशन को देखें तो वो ये कह रहा है कि आपने नेसेसरी एक्शन लेना है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, आपने उसके खिलाफ नेसेसरी एक्शन लेना है। अब इसमें अपने दो चीज़ों को देखना है। नंबर वन, आपने ये देखना है कि आपका जो गियर बॉक्स है या जहाँ पर भी वो ऑयल सी लगी हुई है, अगर वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है तब भी ये इशू आ रहा है, इट्स मीन आपने सील ही गलत सेलेक्ट की हुई है। आपने उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सील को सेलेक्ट करें। लेकिन अगर सील आपकी हाई टेम्परेचर है देन फिर भी इस तरह का हो रहा है तो इस मीन कि यहाँ पर कोई ना कोई लुब्रिकेंट से रिलेटेड या कोई इशू है जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा होता है और वहाँ पर उसके सील्स जो हैं वो उसमें लिप में क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन जो है ना वो कोलैप्स और टीयरिंग ऑफ अ सीलिंग लिप। जो यहाँ पर देखिए लिप जो है ना वो बिल्कुल इसकी कोलैप्स कर जाती है। अब जब कोलैप्स कर जाती है तो फिर इसके सिम्टम जो है ना वो ये हैं कि टोटली ये कोलैप्स कर जाती है। यहाँ पर आपकी ऑयल सील कोई टीयर डाउन कोई वॉर्न आउट नहीं होती बल्कि कम्प्लीटली वो कोलैप्स कर जाती है। कॉजेज़ क्या होती है? इम्प्रॉपर शाफ्ट शैम्पर। जो आपका शाफ्ट का शैम्पर है वो शैम्पर है जो वो इम्प्रॉपर है, या फिर आपका इनकरेक्ट टूल यूज़ हो रहा है ड्यूरिंग असेंबली,
या फिर थर्ड जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हाई प्रेशर के साथ फिट कर रहे हैं और उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो सोल्यूशन क्या है कि आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए नंबर 1 तो आपने उसका चैम्फर ऑफ द शाफ्ट जो है ना वो करेक्ट साइज़ पे लेके आना है। चूज़ द करेक्ट असेंबली। शाफ्ट चैम्फर से मुराद है कि जो उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली आना चाहिए, जो सील के साइज़ के अकॉर्डिंगली आना चाहिए। देन आपने चूज़ करना है क्या चीज़, करेक्ट असेंबली टूल आप लोगों ने यूज़ करना है। इसके बड़े अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं इसको फिट करने के लिए। आप या फिर आपने उसके ऊपर ग्रीस भी ज़रूर अप्लाई करनी है ताकि ग्रीस करनी है ताकि वो उसके ऊपर स्मूथली जो है ना वो बैठ सके। देन लास्ट वन जो है वो गार्डर स्प्रिंग डिस्कनेक्टेड है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड जो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा आने वाला प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि जो उसके गार्डर स्प्रिंग है वो निकल गया है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? नंबर 1 इसके 2 कॉजेज़। नंबर 1 द चैम्फर डज नॉट हैव द करेक्ट साइज। उसका चैम्फर का जो शाफ्ट साइज़ है वो प्रॉपर करेक्ट साइज़ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं हैं। और सेकंड क्या होता है कि ये इनकरेक्ट असेंबली विद ग्रू जो है ना वो उसकी प्रॉपर डीप इनफ नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली वो या लूज है या टाइट है, दोनों केसेस में जो है ना ये प्रॉब्लम होता है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आपने उसके शाफ्ट साइज को, चैम्फर साइज को प्रॉपर करना है। अगर वो लूज है तो उसको टाइट कर देना है। सेकेंडली अगर वो टाइट है तो आपने उसको उसके करेक्ट एंगल, करेक्ट अलाइनिंग शाफ्ट एंड हाउसिंग बोर के अकॉर्डिंगली आपने उसको फिट करना है, उसके साइज को रिक्वायर्ड करना है। और अगर इफ रिक्वायर्ड चूज अनदर डिज़ाइन। अब लाजमी नहीं है कि ये एक ही डिज़ाइन है तो इसके ऊपर प्रॉब्लम दे रहा है, वहाँ से स्प्रिंग निकल रहा है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं। आप चूज अनदर डिज़ाइन टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। एंड आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन भी ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।